वो आदमी जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया लेकिन आज के टाइम में खुद सत्ता से बाहर है, जिसने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, आज के टाइम में उससे हर एक नेता डरता है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिस शख्स की, उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। आज हम आपको बताएंगे प्रशांत किशोर की एक ऐसी कहानी जो आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है 20 मार्च 1977 को। इनका जन्म सासाराम के एक छोटे से गाँव में हुआ था और इनके पिता का नाम श्रीकांत पांडे था और इनकी शुरुआती पढ़ाई बक्सर में हुई। बाद में हैदराबाद और दिल्ली कॉलेज करने गए और इन्होंने जिस सब्जेक्ट पे पढ़ाई की उस सब्जेक्ट का नाम था पब्लिक हेल्थ स्टडीज। और इनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि इनकी जॉब यूनाइटेड नेशन में लग गई। उसके बाद यूएन ने इन्हें इंडिया के हेल्थ सेक्टर पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा और ये रिपोर्ट बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई और इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इंडिया में गुजरात, बिहार और पंजाब हर जगह हेल्थ के हाल बहुत बेहाल थे और अपनी रिपोर्ट बन जाने के बाद उन्होंने इस रिपोर्ट को भेज दिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, लेकिन उस पे मनमोहन सिंह का जवाब कभी नहीं आया। और उसके बाद निराश होकर प्रशांत किशोर ने इस रिपोर्ट को भेज दिया नरेंद्र मोदी को। और ये एक ऐसा दौर था जब नरेंद्र मोदी उस टाइम गुजरात के सीएम थे और मोदी को ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गई और उन्होंने प्रशांत किशोर को ये कहा कि अफ्रीका छोड़ो और गुजरात आ जाओ। और ये एक ऐसा टाइम था जब अमित शाह के ऊपर केस के चलते गुजरात में आना पूरी तरीके से बैन हो गया था। तो अब पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव का कैंपेन एक आदमी ने मैनेज किया जिसका नाम था प्रशांत किशोर। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने इंडिया में प्रचार का तरीका बदल दिया। पहली बार इंडिया में 3D कैंपेन हुआ। हिंदू और मुस्लिम के बजाय विकास पे बात हुई। हर स्पीच, हर एक स्लोगन प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज थी और इसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा मतों से जीत गए। और ये एक ऐसा टाइम था जब प्रशांत किशोर मोदी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। 2013 में अमित शाह का बैन खत्म हो गया और वो गुजरात वापस लौट आए और जब वो लौटे तो उन्होंने ये देखा कि मोदी का राइट हैंड अब कोई और है और अमित शाह ने ये कहा कि इसे हटा दो, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया। और यहीं पे प्रशांत किशोर ने कैग बनाया, यानी कि सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस। और उस टाइम ये एक निजी एजेंसी थी जो कि बस मोदी के लिए काम करती थी। 2014 का चुनाव कैंपेन भारत की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा कैंपेन। हर एक हेडलाइन और हर एक वीडियो मैं चाय बेचता था, ये सारी लाइनें प्रशांत किशोर ने लिखी। अमित शाह दिल्ली आए और उन्होंने मोदी से कहा अब इसको हटा दो, अब इनकी हमको जरूरत नहीं है। और यहीं से प्रशांत किशोर को साइडलाइन कर दिया गया। इन्होंने मोदी से मिलने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन जवाब आया पीएम बहुत ज्यादा व्यस्त है। आप सोचो, जिसने मोदी को जिताया हो, जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया हो, अब उसको किनारे करके साइड का रास्ता दिखा दिया गया था। और उसके बाद यहीं से प्रशांत किशोर की दूसरी बारी की स्टार्ट हुई। उन्होंने नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया और जाके नीतीश कुमार के साथ काम किया और उनको भी इन्होंने सीएम बना दिया। और वहां से भी साइडलाइन होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है जिसका नाम है जनसुराज। आप इस बात को सोचो, कभी राजा बनाने वाला खिलाड़ी आज खुद राजा बनने की राह पे चल